इस समय मैं मधवापुर घाट के पास खड़ा हूँ। मल्हीपुर से भिंगा को जाने वाली ये सड़क है। इस कटान से पहले, इस वक्त के 1 महीने के पहले यहाँ पर मधवापुर पुल से और बंधरा बाबा बीच करीब 25 जियो ट्यूब डाला था विभाग ने, जिसकी लंबाई बताया है कि एक ट्यूब की लंबाई करीब 25 मीटर थी। उसमें अंदर से बालू भर करके प्रेशर के ज़रिए उन ट्यूबों के अंदर बालू भर के ऊंचे तह तक एक किनारे किनारे लगाया गया था। लेकिन आज मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इनके किनारे केवल जो सड़क के किनारे बोरियां हैं वो केवल भरी भरी दिख रही हैं, लेकिन जितनी भी ट्यूबें डाली गई थी मात्र एक बाढ़ आई है और उसी बाढ़ में ये ट्यूबें गायब हो गई हैं और सड़क के किनारे फिर नदी की कटान बहुत तेज़ हो गई है। यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, विभाग बिल्कुल सुस्त है। जेसीबी बंधरा बाबा कुटी के पास खड़ी हुई है, कोई अधिकारी, कोई विभागीय अधिकारी या कोई कर्मचारी यहाँ पर दिख नहीं रहा है। केवल एक जो पीडब्ल्यूडी विभाग के मुंशी जी हैं, उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने बहुत ही गुपचुप तरीके से, जैसे विभाग के खिलाफ न जाए या प्रशासन के खिलाफ बात न पहुँचे, इस तरह से उन्होंने ये बताया कि जब पैसा ही सरकार नहीं दे रही है तो आखिर हम लोग कैसे काम करें। जो पुराना हमने काम किया था उसका भी पैसा पूरा नहीं हुआ है, अब मेरे पास पैसे नहीं है और कैसे इसको हम लोग रोकें। और बहुत कम उम्मीद वो भी जता रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ट्यूबें लगाई गई थी और इनकी लंबाई थी इतनी और लगाई गई थी जो भी ट्यूबें हैं, तो वो ट्यूब आज दिखाता हूँ मैं। देखिए एक भी ट्यूब, बस केवल वो बंधरा बाबा की कुटी के पास देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये 2 ट्यूब केवल पड़ी हुई है। सड़क पर किनारे भारी संख्या में बोरियाँ लगी हुई हैं। जैसे भी मशीन में दिखा रहा हूँ, देखिए वो बंधरा बाबा कुटी के पास खड़ी हुई है और कोई ना अधिकारी है, ना कोई यहाँ पर कार्य करने वाला कोई कर्मचारी है, ना कोई लेबर है। नदी में बाढ़ का उफान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज नदी का जलस्तर भी कुछ बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में ये दिख रहा है कि यदि प्रशासन जिस तरह से इतनी हैवी ट्यूबें डाली गई थी उसका कोई अता पता नहीं रखा है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये सड़क के, ये देखिए यही किनारे किनारे करीब 25 ट्यूब डाली गई थी, जिसमें से 2 दिख रही हैं और शेष 23 ट्यूब का कोई पता नहीं है इस नदी के अंदर। देखिए मैं दिखा रहा हूँ इस जलस्तर के अंदर, और इतना वेग तेज़ है आज नदी का कि इसका ठोकर भी देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि सड़क के किनारे जा रहा है। ये जो ठोकर है ये भी, और उससे पहले जो ये पंखी दिख रही है, आप देख रहे हैं, ये पंखी कई मीटर पहले मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर था ये कई मीटर, ये काफ़ी दूर से जो है कट करके अब वो वहाँ पहुँच गई है। और वहाँ पर भी बोरियां लगाई गई थी, लेकिन वो भी कुछ कोई काम की नहीं दिख रही हैं। मतलब बहाव भी तेज़ है, कटान भी बहुत ज़ोरों से है। तो लिहाजा प्रशासन यदि समय रहते इसकी तैयारी नहीं कर लेता है तो फिर बरसात तो बहुत काफ़ी पड़ी हुई है और बाढ़ भी हो सकता है कि और इससे भी भयानक आ जाए, तो फिर सड़क का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। और इसी मधवापुर पुल के पास पूरब की तरफ जो सर्रा गाँव है उसी के पास एक पुलिया बनी हुई है। पुलिया के पास जब पानी का बाढ़ बहाव तेज़ होता है तो भी वहाँ सड़क की जो है काफ़ी किनारे किनारे कई मीटर सड़क कट गई है। तो लिहाजा यहाँ तो कट रही है, वहाँ सर्रा गाँव के पास भी नदी की कटान बहुत तेज़ है। प्रशासन एक नहीं 2-2 स्थानों पर बचाने का प्रयास करे तब जा कर के बचा सकता है। और इससे पहले तो जिस तरह से उसका बहाव है सर्रा गाँव के पास, पुलिया के पास, वहाँ तो और ज़्यादा तेज़ बहाव है। वहाँ तक कोई अभी बोरियाँ लगाई गई हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इतना तेज़ बहाव है। और मैं इस समय मधवापुर पुल जहाँ नदी कटान कर रही थी उसी सड़क किनारे में खड़ा हूँ। हमारे साथ केशवराम सोनकर जी हैं और बहोरी जी हैं जो मलंग गाँव के हैं, और काफ़ी यहाँ के गांव के लोग हैं, काफ़ी चिंतित भी हैं इस कार्य को लेकर के या इस कटान को लेकर के, और अपनी अपनी जिज्ञासा, अपने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। और ये भी कहा है कि बहुत ही मुश्किल है कि जो ये सड़क बच पाए। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर आप देख पा रहे हैं। श्रावस्ती जनपद का जो सबसे बड़ी समस्या इस समय है, जमुना से मल्हीपुर भिंगा मार्ग पर एक स्थान पर नहीं 3 स्थानों पर इस समय सड़क का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है। राप्ती नदी की कटान से प्रभावित मधवापुर पुल के पास जियो ट्यूब की मदद से कटान रोकने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर 20 मीटर लंबी 25 जियो ट्यूब लगाई गई थी, जिसमें प्रेशर से बालू भरा गया था। आज के समय में यहाँ पर सिर्फ 3 जियो ट्यूब दिखाई दे रही है, जबकि 22 जियो ट्यूब डूब चुकी है और उसका नामो निशान मिट चुका है।
जियो ट्यूब में प्रेशर विभाग ने प्रेशर के जरिए बालू भरकर कटान रोकने की कोशिश की थी, जो पूरी तरह से असफल दिखाई पड़ रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। मल्हीपुर से भिनगा जाने वाले मार्ग का ये पूरा मामला है, जहां पर मधवापुर घाट तो खतरे में है ही, साथ ही 2 स्थानों पर और भी सड़क कटान की जद में है। सड़क किनारे राप्ती नदी की विकराल लहरें ठोकर मार रही हैं, जिसके चलते सड़क कटने का अंदेशा जताया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी लेबर सड़क छोड़कर वहां से गायब हो गए हैं। यहां पर जो कार्य किया जा रहा था वो भी बंद की कगार पर पहुंच चुका है, जबकि पुल के पास बनी पंखी कई मीटर नदी में समा चुकी है। कटान से प्रभावित सड़क का जिलाधिकारी टीके सिबू, एडीएम, एसडीएम आदि ने कई बार जायजा लिया है। विभाग द्वारा नदी कटान में लाखों रुपए खर्च किए गए थे, परंतु आज वो लाखों रुपए काम नहीं आए और एक बार फिर से यहाँ पर सड़क जो मार्ग है जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला, वो उसका अस्तित्व खतरे में है और कटान की जद में है। मधवापुर पुल के पश्चिम पुलिया के पास तेज प्रताप सिंह का घर व सरदा गांव के पास बाढ़ से कई मीटर सड़क की पटरी कट चुकी है। यहाँ पर नदी की कटान रोकने में विभाग ने सरकारी रुपयों को पानी की तरह बहाए हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। हमारे संवाददाता नंद कुमार गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट देखी और वहां से लोगों से बातचीत भी की। लोगों का जो कहना था वो भी हम आपको सुनाएंगे। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर आप देख पा रहे हैं। श्रावस्ती जनपद के मल्हीपुर भिनगा मार्ग की ये तस्वीरें हैं, जहां पर राप्ती नदी की कटान से सड़क पर खतरा मंडरा रहा है और लगातार कटान हो रही है। आने वाले समय में अगर बरसात और हुई या पानी तेज हुआ तो शायद सड़क पूरी तरह से कट जाए और आवागमन पूरी तरह से बाधित होगा। जगह जगह पर विभाग ने बोरियों में गिट्टी, रोड़े, बालू, मिट्टी आदि भरकर कटान रोकने की कोशिश की थी, जो पूरी तरह से असफल दिखाई पड़ रही है। जो प्रयास किए गए थे वो पूरी तरह से विफल हो चुके हैं और लगातार यहाँ पर सड़क का अस्तित्व खतरे में है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के भिनगा मुख्यालय से मल्हीपुर जाने वाले मार्ग की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर मधवापुर घाट के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी कटान है, जिसके चलते सड़क का अस्तित्व मिट सकता है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। सड़क के बगल में बह रही राप्ती नदी किस प्रकार से अपनी विकराल रूप में है और ऐसे में राप्ती नदी की जो लहरें हैं वो कटान कर सकती हैं। सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकती है, जिसके चलते आवागमन बाधित होगा और समस्याएं बढ़ेंगी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। विकासखंड जमनहा इलाके के मल्हीपुर से भिनगा जाने वाले मार्ग की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पिछले वर्ष ही मधवापुर पुल के पास कटान तेज हुई थी, जिसको रोकने के लिए विभाग की तरफ से करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए गए और उसका कोई असर नहीं दिखाई पड़ रहा। इस बार यहाँ पर जियो ट्यूब के माध्यम से कटान रोकने की कोशिश की गई। 25 जियो ट्यूब लगाए गए, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए, परंतु 3 जियो ट्यूब ही बचे हैं, बाकी जियो ट्यूब डूब चुके हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने जो बताया वो भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं ग्राम सभा उत्मापुर सर्रा मौजा का रहने वाला है और जी पुल से बंदरहा बाबा कुट्टी तक 25 ट्यूब लगाए थे और वो ट्यूब फिर लापता है। केवल 1-2 ट्यूब उधर तक दिखाई दे रही है और फिर सड़क से टकरा कर पानी जा रहा है और फिर पता नहीं कब इसको काट ले नदी। शासन प्रशासन देख के चला जाते, कोई कुछ काम ही नहीं करते।
सर्रा गांव के पास में 2-3 जगह सड़क कट जाने वाली है और फिर वहां पर कुछ पानी सड़क के ऊपर हो जाता है तो लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी। कई मोटरसाइकिल नदी के खाले में चली जावत नहीं है, लोग आओ जाए में है और पूरा पानी सड़क के ऊपर चलने लगता है, उसका कोई नहीं ख्याल करते। सारे अधिकारी यही दावत जाते हैं लेकिन कुछ नहीं ख्याल करते हैं। सड़क का ना 2-3 जगह कट जाए वाली है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और बिल्कुल एकदम मतलब रोड पर आ गई है, जो कटान में जुटी हुई है, इसको कोई बचाने की संभावना है ही नहीं। तो क्या उम्मीद दिख रही है कि हाँ ये सड़क कट जाएगी? बिल्कुल सर, इस सीजन में बच नहीं पाएगी सर, नहीं बच पाएगी। जी बिल्कुल नहीं।